हम बकवास सुनने के आदी नहीं हैं। हमारी आदत है कि दूसरों को अच्छी आदत सिखाएं। तमीज से बात करो। हमारे कब्जे में रहोगी ना तो तमीज भी सीख जाओगी। पर्दे पर तू मैं और तमीज सीखने सिखाने वाली ये तल्खी वैसे तो फिल्मी है, लेकिन इसी फिल्म के सेट पर इन दो मशहूर कलाकारों के बीच एक समय तकरार जैसे हालात हो गए थे। मनोज कुमार क्रांति के हीरो भी थे और डायरेक्टर भी, और हेमा मालिनी तो खैर थी ही फिल्म की लीड एक्ट्रेस। कंपटीशन के उस दौर में पर्दे पर कई और ड्रीम गर्ल्स आ चुकी थीं, लेकिन हेमा के हुस्न और ग्लैमर का कोई सानी नहीं था। दिल वाले तेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और मनोज कुमार इस मल्टी स्टारर फिल्म में तन मन धन सब कुछ झोंक चुके थे और इसे हर हाल में एक ग्रैंड सक्सेस दिलाना चाहते थे। लेकिन तभी उन्हें पता चला कि हेमा या तो देरी से सेट पर आती हैं या जल्दी निकलने की हड़बड़ी में रहती हैं। एक दो बार उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हेमा मालिनी कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान में भी काम कर रही हैं और यहां से सीधे कमालिस्तान स्टूडियो पहुंचती हैं, तो उन्हें गुस्सा आ गया। इस फिल्म में मनोज ने पानी की तरह पैसा बहाया था और हेमा सहित सभी बड़े स्टार्स को मुंह मांगी रकम दी थी। हेमा के कॉन्ट्रैक्ट में भी ये बात डाली गई थी कि जब तक इस फिल्म के सभी प्राइमरी सीन पूरे नहीं कर लेती, किसी और फिल्म के लिए डेट्स नहीं देंगी या कम से कम एक दिन में किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग पर तो नहीं जाएंगी। लेकिन रजिया सुल्तान तो उन्होंने क्रांति से पहले ही साइन कर ली थी, हालांकि इसे बनने में 5 साल लग गए और हेमा को लगने लगा कि रजिया सुल्तान लेडी लीजेंड कैरेक्टर है, यानी एक तरह से हीरोइन सेंट्रिक फिल्म है, जबकि क्रांति में इतने स्टार्स के बीच उनका रोल तो दब के रह जाएगा। और उन्हें यह भी लग रहा था कि रजिया सुल्तान तो सुपरहिट होगी, जबकि क्रांति की सफलता को लेकर वो आशंकित थीं। ऐसे में उन्होंने कमाल अमरोही को डेट्स देने शुरू किए और पूरे डेडिकेशन के साथ वो रजिया सुल्तान के काम में जुट गईं। मनोज की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने फिल्म की दूसरी हीरोइन परवीन बाबी पर वेट घटाने और बॉडी टोन मेंटेन रखने का इतना दबाव डाला था कि वो कैलोरी कम करते करते एक दिन सेट पर बेहोश हो गई थी। इसी तरह वो चाहते थे कि हेमा भी बतौर इस फिल्म की हीरोइन अपने कैरेक्टर वाले मूड में हमेशा बनी रहें और ऐसा न हो कि किसी और किरदार को दिमाग में लेकर चलते चलते उसकी आभा भी इनके चेहरे पर आ जाए। लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब हेमा ने शूटिंग से साफ इनकार कर दिया, जबकि उसी दिन वो सुबह रजिया सुल्तान के सेट से होकर आई थी। यह सीन मनोज कुमार के साथ नहीं था, लेकिन जब उन तक ये बात पहुंची कि सीन नहीं हो सका क्योंकि हेमा ने वो सीन आज नहीं करने की जिद पकड़ ली थी, तो उन्हें फिर गुस्सा आया और कहलवाया कि सीन करो या न करो, पूरे दिन यहाँ बैठना होगा और समय पर ही यहाँ से निकल पाओगे। IMDb की एक रिपोर्ट की माने तो जब मनोज कुमार को हेमा के शूट नहीं करने का असली कारण पता चला तो उनका गुस्सा तो कम हुआ ही, वो हेमा की नादानी पर ठहाके लगा के हंस पड़े। असल में हुआ यह था कि इस सीन में हेमा को सफ़ेद साड़ी पहननी थी क्योंकि उन्हें विधवा दिखाया जाना था। दिन पहले ही यानी 2 जून 1980 को हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी हुई थी और हेमा नहीं चाहती थी कि वो शादी के अगले ही दिन में दिखें। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक लिखा गया है कि मनोज कुमार ने हेमा को डांटकर या समझा बुझाकर ये सीन करवाया था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। कई किताबों में भी इस घटना का जिक्र मिलता है और कहा जाता है कि मनोज कुमार ने हेमा को सिर्फ इसलिए दिन भर बिठाए रखा ताकि वो कमाल अमरोही के सेट पर न जा सकें, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि सफ़ेद साड़ी नहीं पहनने के चलते ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने न सिर्फ हेमा को छुट्टी दी बल्कि अपने पुराने दोस्त धर्मेंद्र से फ़ोन पर बात की और उन्हें शादी की बधाई भी दी। जैसा कि आप सबको पता है कि धर्मेंद्र पहले से विवाहित थे, ऐसे में कानूनन वो हेमा संग विवाह नहीं कर सकते थे और दोनों ने धर्म परिवर्तन कर इस्लामी नामकरण के साथ विवाह किया था। और मनोज कुमार तो धर्मेंद्र को तब से जानते थे जब धर्मेंद्र और मशहूर अदाकारा और कमाल अमरोही की पत्नी मीना कुमारी के बीच अफेयर की खबरें सुर्खियों में थी। और अब वो इस बात को लेकर भी हैरान थे कि अमरोही ने हेमा को लीड रोल तो दिया ही था, रजिया सुल्तान में धर्मेंद्र को भी हीरो लिया था। शायद उन्हें यह फील हुआ कि जब एक फिल्म मेकर अपनी आर्ट के वास्ते निजी गिले शिकवे भुला सकता है तो उन्हें भी थोड़ा लिबरल होना चाहिए। खैर उसके बाद उन्होंने हेमा मालिनी के साथ दूसरे असाइनमेंट्स को लेकर ज़्यादा रोक टोक नहीं की। आज से अपना वादा रहा
मनोज कुमार के लिए क्रांति इसलिए भी अहम थी कि जिस दिलीप कुमार को अपना फिल्मी आइडल मानते थे, जिनकी फिल्में देखकर वो जमा हुए और यहाँ तक कि एक फिल्म में दिलीप कुमार के किरदार के नाम पर ही अपना नाम हरि कृष्ण से बदलकर मनोज कुमार कर लिया। इस फिल्म में उसी दिग्गज दिलीप कुमार को वो डायरेक्ट कर रहे थे। उन दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज कुमार ने कहा था कि क्रांति में दिलीप कुमार को डायरेक्ट करना मेरे करियर का सबसे हाई पॉइंट है। कहा यह भी जाता है कि क्रांति के लिए उन्होंने अपनी निजी प्रॉपर्टी तक बेच दी थी। फिल्म के बजट में सबसे बड़ा हिस्सा इतने सारे स्टार्स की फीस थी। दिलीप कुमार के अलावा शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, परवीन बाबी, सारिका, प्रदीप कुमार, प्रेम चोपड़ा सरीखे, न जाने कितने कलाकार थे। प्लान तो अमिताभ बच्चन को भी लेने का था करीम खान के रोल में, लेकिन तब तक अमिताभ के सितारे बुलंदी पर थे और उन्होंने इस रोल से साफ मना कर दिया। क्रांति एक पीरियोडिक फिक्शन थी जो देशभक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं को उद्वेलित करती है। यही मनोज कुमार की यूएसपी भी थी। रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो मनोज कुमार एक्शन फिल्मों की चमक के आगे फीके पड़ गए थे, इस फिल्म ने उन्हें दोबारा बॉक्स ऑफिस के शीर्ष पर ला खड़ा किया। 6 फरवरी 1981 को रिलीज हुई क्रांति ने चंद हफ्तों के भीतर ही बॉक्स ऑफिस कमाई के पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहा जाता है कि 1975 के बाद ये पहली फिल्म थी जिसने शोले के ग्रॉसिंग डेटा को चुनौती दी थी और ये उस साल की सबसे कमाऊ फिल्म भी रही। और ये भी कम दिलचस्प नहीं कि इसकी कहानी भी शोले वाले सलीम जावेद ने ही लिखी थी। साल 1981 अमिताभ बच्चन का साल था। नसीब, लावारिस, याराना, कालिया जैसी सुपरहिट फिल्मों की आंधी में जहां बड़े बड़े सितारे ढेर हो गए थे, वहीं क्रांति नंबर 1 पोजीशन पर बनी रही। करीब 3.25 करोड़ की लागत में बनी फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ और वर्ल्ड वाइड करीब 18 करोड़ की कमाई की थी। दूसरी तरफ कमाल अमरोही की रजिया सुल्तान 1983 में रिलीज हुई। इसके गाने तो हिट हुए लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। क्रांति से जुड़ा एक और दिलचस्प वाकया है दोस्तों। प्रकाश मेहरा बॉक्सिंग लीजेंड मोहम्मद अली और अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म जमीन बनाने वाले थे। तभी पता चला कि जो क्लाइमेक्स सीन वो प्लान कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी क्रांति फिल्म में आ चुका है। राइटर हरवंश कुमार ने बताया कि उन्होंने ये सीन हॉलीवुड सीरियल रूट्स से इंस्पायर्ड होकर लिखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सलीम जावेद ने भी रूट्स देखी थी और उन्होंने वही सीन क्रांति के लिए लिख डाला। खैर, सलीम जावेद तो थे ही इन कामों के मास्टर। क्रांति को हिट करने में इसकी कहानी और स्टार कास्ट तो थी ही, इसके गानों का भी कम योगदान नहीं था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, नितिन मुकेश और शैलेंद्र सिंह की बहुरंगी आवाज़ों ने इसके म्यूजिकल ट्रैक को भी ब्लॉकबस्टर बना दिया। दिल वाले तेरा हाल क्या है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।